हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अलग अलग तरीके से आप लोग को बिजनेस बताता रहता हूँ और लोग करते रहते हो। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाएं, तो उसी हिसाब से आप लोग को सोचना भी पड़ेगा। एकदम हाई लेवल पे सोचो। देखो, पैर ज़मीन पे रह के जब आप लोग बहुत बड़े सपने देखते हो तो वो पूरे होते हैं, लेकिन पैर ज़मीन पे नहीं होते। सब कुछ ख्याली पुलाव होता है, कुछ भी लॉजिकल नहीं होता, फिर वो चीज़ें फेल हो जाती हैं। जैसे आप सोचोगे कि मैं 1000 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा, लेकिन लेआउट कुछ नहीं है, पेपर पे कुछ नहीं है, करना क्या है आपको? तो वो 1000 करोड़ रुपए सिर्फ आपके ख्वाबों में आएंगे, और वो ख्वाबों में भी आप नहीं गिन पाओगे 1000 करोड़ रुपए। तो हकीकत में तो छोड़ ही दो। तो बिजनेस कोई भी करना है, पैर ज़मीन पे रखो और फिर ख्वाब देखो आसमानों तक पहुंचने के। सब कुछ पूरा होता है, ठीक है, सब कुछ पूरा होता है। जब हम दिल्ली आए थे बनारस से, तो बस में बैठ के आए थे और कुछ भी नहीं था हमारे पास। सब कुछ यहीं से बनाया है और यहीं से लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बने हैं वैसे और भी बहुत सारे लोग बन जाए। हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था कि हमने बहुत करोड़ों रुपए लेके आए हैं और फिर उससे बिजनेस शुरू किया है, उससे कंपनी स्टार्ट की है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हो ऊपर वाले को दिखता है। जिस भी नाम में ले लो, भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, उसे दिखता है कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है और उसे कब देना है वो उसने तय किया हुआ है। लेकिन आप मेहनत नहीं करते हो, आपको सीधा हर चीज़ चाहिए, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और फिर उसी तरीके से आप लोग रेंग रेंग के, दुखी हो के, तकलीफ़ में आके चले जाते हो इस दुनिया से। तो अगर आप लोगों को वाकई में कुछ चीज़ चाहिए तो कोई एक धंधा पकड़ लो। बहुत सारे धंधे हैं इस दुनिया में। मैं नहीं कहता कि आप लोग फूड से रिलेटेड ही करो, क्योंकि मेरा काम फूड से रिलेटेड है, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैं इतने सारे वीडियोस बना के मैं अपनी बैक स्टोरी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, ये सब क्यों नहीं बताता हूँ आप लोग को? जबकि मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन क्यों नहीं बताता? क्योंकि जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं थोड़े से, फिर वो अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं, वो इतने सारे लोगों को जो कामयाब नहीं हुए और मेहनत में लगे हुए हैं, उन लोगों को नीचा दिखाने के बराबर है मेरे सामने। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू वही है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये जितनी मेहनत हमने की है या औरों ने की है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका टाइम अभी नहीं आया है। तो ये कहानी बता के उनको डिमोटिवेट करना होता है। दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। आप कैसे सोचते हो ये मायने रखता है। जैसे आप रोज़ सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह उठने से लेके शाम तक का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है कि भैया मुझे ये करना है, सब सेट है आपका पूरा टाइम टेबल। तो आप शाम तक अगर उसका 80% भी अचीव करते हो तो वो आपका दिन सही चला जाता है। लेकिन आप सुबह उठते हो, कुछ भी प्लान नहीं है कि क्या करना है, तुक्के में अगर कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये दो तरीके के सोचने वाले लोग हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी के सोचने का तरीका अपना अलग है। तो ये दोनों तरीकों में से जो पहले वाला है वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है रेगुलर अप बेसिस पे। उसे पता है कि मैं जब थोड़ा थोड़ा घिसूंगा तो रस्सी से पत्थर घिस ही जाएगा एक न एक दिन। लेकिन जो लोग तुक्के में हैं वो लोग हैं जो सिर्फ लक पे भरोसा करते हैं, जिनको सिर्फ अपने लक पे भरोसा है कि बस अगर मेरी किस्मत में हुआ ये, अगर मेरे नसीब में हुआ ये, तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन ये जो किस्मत का खेल है, ये किस्मत का खेल भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग लगातार मेहनत करते हैं। क्योंकि लक आपका अगर है, मान लो ये नसीब में है, तुक्के में मिल गया आपको, लेकिन अगर नसीब में नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप वो चीज़ पा सकते हो जो अगले के नसीब में है। अब इसको भी एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ। 2 बच्चे सेम क्लासेस में हैं, जैसे 10th क्लास में है या 9th क्लासेस, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होते हैं। 2 बच्चे हैं सेम क्लास में। अभी जो एक का दिमाग थोड़ा तेज़ है, तो उसको इस बात का गुमान है कि मेरा जो दिमाग है, जो मेरे कैप्चर करने की कैपेसिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा थोड़ा वीक है।
लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहा है, कंटिन्यू रट्टा मार रहा है, याद कर रहा है, स्पेलिंग्स याद कर रहा है, प्रोनाउंसिएशंस ठीक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यू। ये जो गलत फहमी का शिकार है, जो अभी उलझा हुआ है अपनी इस मानसिकता में कि नहीं मैं तो बहुत तेज़ हूँ, मैं तो सब कुछ पा लूँगा। एग्ज़ाम के टाइम पे वो 2 दिन पढ़ाई करता है। अब इतना भी तेज़ कोई नहीं होगा कि 2 दिन में सब कुछ सीख जाएगा, लेकिन वो अगला 1 साल से तैयारी कर रहा है। जब रिजल्ट्स आते हैं इसके 80%, उसके 99%। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपके पास क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास नसीब है, किस्मत है, लेकिन आपके पास मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वो चीज़ दिलाएगा जिस पे आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हो। तो अब आप खुद से देखो कि क्या करना चाहते हो। आप अपने नसीब के भरोसे बैठना चाहते हो या फिर उस चीज़ पे मेहनत करना चाहते हो जो चीज़ आपको चाहिए। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकता है। मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो बिज़नेस बताता हूँ, छोटी छोटी बिज़नेस बताता हूँ। वह भी ये भी नहीं कि बहुत बड़ा। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आपको जाना है जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वहाँ से आपको इन्वेस्टर ढूंढ के लाना है, आपको वहाँ पे इक्विटी का खेल खेलना है, ये खेलना है। यहाँ तक मैं नहीं पहुँचाता आपको, वहाँ तक आपको खुद पहुँचना है। मेरा काम है आपकी उंगली पकड़ के खड़ा कर देना, उसके बाद भागना आपके खुद का काम है। क्योंकि कोई अभी मायूस होकर नीचे बैठा हुआ है उदास, उसको थोड़ा सा आप, अगर सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा, मौका मिले आपको तो आप भी करो ये। अगर उंगली पकड़ के उसको आप खड़ा कर देते हो, वो भागना खुद शुरू करेगा। लेकिन आप उसको मायूसी के दलदल में छोड़ देते हो तो वो धीरे 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 एक दिन सुसाइड पॉइंट तक पहुंचता है। और फिर वो दुनिया की सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ होती है कि अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। ये सबसे कठिन काम है। अपने आप को अगर कोई मार रहा है तो उससे ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान नहीं है। और अगर उस हिम्मत वाले इंसान को आप बचाते हो जो खुद को मारने तक पहुंचा सकता है, तो आप वो अपने खुद के बिजनेस को या फिर अपने खुद के जो भविष्य को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा वो उसी को ही पता होगा। क्योंकि अपने आप को मारने से बड़ा हिम्मत वाला काम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जितने भी ये बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। करने वाले बोलते नहीं, साइलेंटली जो करना होता है कर लेते हैं। तो आपको भी यही करना है, चुपचाप से अपने कोई भी एक काम को पकड़ना है और करते जाना है। अब आइए बात करता हूँ कि क्या करना है। बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है क्योंकि आप लोगों को इसी से हिम्मत मिलती है। तो देखिए, इस बिजनेस में आप लोगों के पास सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये होने चाहिए। अब आप बोलोगे 50-60 हज़ार रुपये में क्या हो जाएगा। आप लोगों को याद है एक बार मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से आप लोग पोहे का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारे पास तो, हमारे यहाँ तो 80 रुपये किलो मिलता है, हमारे यहाँ 60 रुपये किलो मिलता है। आपके यहाँ कितने रुपए किलो मिलता है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ें कहीं पे 2 रुपये किलो होती हैं ना, वो चीज़ें कहीं पे 200 रुपये किलो हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग के समझ में आए। जब गांव से कोई टमाटर निकलता है ना 2 रुपये किलो, या फिर प्याज निकलती है 4 रुपये किलो, लेकिन जब वो ट्रक में भर के 1000 किलोमीटर दूर आती है ट्रेवल करके, तो वही प्याज, वही टमाटर सीधा 50-60 रुपये किलो हो जाती है। तो टमाटर तो वही रहा, लेकिन जगह चेंज होते ही उसकी कीमत बढ़ गई। तो आपको यही काम करना है, पोहे का व्यापार करना है आपको। पोहा क्या है ये? पोहा ये एक ऐसी डिश है जो हर जगह खाई जाती है सुबह सुबह। हर कोई किसी न किसी फॉर्म में इसको यूज़ करता है। कोई इसका चिवड़ा नमकीन बनाता है, कोई कुछ बनाता है। इसको आपको रैपर्स चाहिए, मैं दिलाऊंगा पोहे का, सीधा उस पर पोहा लिखा होगा। अपना ब्रांडिंग आप लोग कर सकते हो और बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हो। 40-50 हज़ार रुपये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको एक लाइसेंस निकालना है, अपने नाम का अच्छी सी ब्रांडिंग करनी है। वो ब्रांडिंग रैपर तो रेडीमेड ले लोगे आप, लेकिन मार्केट में जब जाना है आपको लेके, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए कुछ बनाना है आपको। इतना बड़ा सा बॉक्स वगैरह से आप देखते हो नमकीन की कंपनी बना के देती हैं, उसके अंदर वो स्टैंड करती हैं अपने अलग अलग नमकीन को, ताकि जो भी कस्टमर आए डायरेक्ट उसकी नज़र उस पर पड़े और जो दिखता है वही बिकता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं है। ये कहावत ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन एंड अगेन एक चीज़ को आपको बार बार दिखा दिखा के उसका आदी कर दिया जाता है। ये इंसानों के ऊपर भी डिपेंड करता है और सामान के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी इंसान को आपको बार बार अच्छा दिखाया जाता है तो उसकी इमेज कुछ सालों के बाद अच्छी हो जाती है।
किसी चीज़ को आपको बार बार बताया जाता है कि इस नमक टूथपेस्ट में तो नमक है और नमक हमारे दांत के लिए अच्छा है, तो हार्ट के लिए नमक अच्छा हो ना हो, लेकिन दांत के लिए नमक अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सारा खेल है प्रेजेंटेशन का। आपकी कैपेसिटी में क्या है, प्रेजेंटेशन कितना दे सकते हो आप अपने आसपास के दुकानों पे जाके, शॉपकीपर से कितना अच्छा आप अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। मैं भी तो करता हूँ ना आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप। जो मेरे पास मशीनें लेने आते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, 1000 कॉल्स आती हैं, 2 लोग लेने वाले होते हैं, कभी वो 2 भी नहीं होते, लेकिन सबसे बात करते हैं हम लोग, सबको अच्छे से एंटरटेन करते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोगों से बात हो जाती है, रह जाते हैं, बाद में खुद कॉल बैक करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो, इतना आसान नहीं होता कुछ पाना। तो ये पोहे का बिजनेस आप लोग कर सकते हो। कुछ अपना डिस्प्ले बनाओ, अपने नाम का एक फूड लाइसेंस निकालो, लेके जाओ मार्केट में। हर एक चीज़ बिकता है, 60 रुपये 80 रुपये किलो छोड़ो, अभी कितने रुपए किलो बिक रहा है इन ई कॉमर्स साइट्स पे, वो देखो आप। कोई चीज़ कितने की आपके घर में है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वही चीज़ मार्केट से लेके आते हो अपने घर में, फिर नहीं कहते हो कि ये इतने का है। भाई आपके वहीं पे ये मिलता है ना बहुत सारे, जैसे बिहार में मखाने मिलते हैं, बहुत सारा सस्ता है मखाना। अभी वो उनको खुद को पता है कि यहाँ पे मखाना इतने रुपए किलो है, लेकिन ये पटना में ही जाके, वहाँ से पटना शहर में ही जाके उसकी रेट सीधा 2000 रुपये, 1800 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, अलग अलग रेट में पहुँच जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, काम ऐसे होता है। अगर आपको बिजनेस बनाना है, वो चीज़ आपके बगल में लूज़ में, उसकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ से उठा के पैक करके वापस से उसी मार्केट में कीमत बना सकते हो। आप अपने आप को लेवल लगा के खुद की कीमत बना सकते हो आप। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।